सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं, अपनी आत्मिक उन्नति कर पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, वचनों को हमें सही रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने को और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने गिनती की पुस्तक में उसका 26वां अध्याय कंप्लीट किया था। आज हम 27वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। 27वें अध्याय पहले वचन से लेकर के जब हम 11वें वचन तक पढ़ते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपने इसे जरूर पढ़ा होगा, तो यहां पर हम मनुष्य के पुत्र मकीर के परपोते सलोफाद की 5 बेटियों का वर्णन देखते हैं। और जो सलोफाद है वो बिना पुत्र के ही जंगल में मर जाता है, यानी कि उसका अब कोई वंश नहीं होता है। इस बात की चिंता उसकी 5 बेटियों को होती है कि अब हमारा तो कोई भाई नहीं है, तो क्या अब हमें हमारा अधिकार, क्या वो भूमि हमारे कुल को नहीं मिलेगी। जैसा कि हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों की जो इजरायली हैं वो गोत्रों में बटे हुए हैं, लेकिन गोत्रों में भी उनके अलग अलग कुल चलते हैं। जैसे हमने लेवी गोत्र के विषय में देखा, वहां उनके 3 पुत्रों के अनुसार 3 कुल चल रहे हैं। वैसे ही हर एक गोत्र में उनके जो मूल पुरुष होते थे उनके हिसाब से उनके कुल भी हुआ करते थे। तो यहां पर जो सलोफाद की जो बेटियां हैं वो इस बात के लिए चिंतित हैं कि अब सलोफाद के तो कोई, यानी हमारा तो कोई भाई नहीं है, तो क्या हमें कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो इसी विषय को लेकर के वो मूसा और एलियाजार के पास आती हैं। एलियाजार, क्योंकि अब हारून इस दुनिया में नहीं है, तो हारून का बेटा एलियाजार, उसकी जगह याजक बनाया गया है, जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा। तो वो मूसा और एलियाजार के पास अपने अधिकार के विषय में आती हैं, और हम देखते हैं कि जब मूसा परमेश्वर से इस बारे में बात करते हैं तो परमेश्वर यहां पर कहते हैं कि वो ठीक कह रही हैं। तो एक चीज हम यहां पर देखते हैं कि भले ही ये एक तरीके से भूमि के बंटवारे को लेकर, भूमि के अधिकार को लेकर के बात हो रही है, लेकिन एक बात यहां पर निकल करके आती है, वो है परमेश्वर का न्याय। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम के हिसाब से वो देखते हैं कि नहीं भाई, स्त्रियों को ऐसा किया गया है, स्त्रियों को ऐसा किया है, सेकंड दर्जा दिया गया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल में कहीं भी स्त्रियों को सेकंड दर्जा नहीं दिया गया है। जैसे हम इस्लाम में देखते हैं कि स्त्रियों को सेकंड दर्जा दिया गया है, लेकिन बाइबल में स्त्रियों को सेकंड दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि पुरुषों को और स्त्रियों को समान रूप से परमेश्वर ने उनके अधिकार रखे हैं। और दूसरी बात यह है कि दोनों के जो कार्य क्षेत्र हैं वो अलग अलग हैं, दोनों की बनावट है वो अलग अलग है, दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ना ही पुरुष ना ही स्त्री कोई छोटा या बड़ा या ऊंचा या नीचा दर्जा नहीं रखती है। और इसी के विषय में हम नए नियम में भी पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में तो अब ना कोई नर है, ना नारी है, ना कोई दास है, ना कोई स्वतंत्र है, ना यहूदी है, ना यूनानी है, सब कोई प्रभु यीशु मसीह में एक हैं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य चाहे उसमें नर हो चाहे उसमें नारियां हो, वो सब परमेश्वर की दृष्टि में एक हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि बड़े ही न्यायपूर्वक तरीके से परमेश्वर ने यह बात की कि यदि उसके कोई पुत्र नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो भाग है वो उसकी बेटियों को दे दिया जाए। आपने यहां पर अच्छे से पढ़ा होगा, और बहुत सारे लॉ यहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों को दिए हैं। यदि किसी का पुत्र नहीं है, अगर उसकी बेटियां भी नहीं है, तो उसका भाग कहां जाएगा। ये एक विरासत का बंटवारा है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा विशेष नहीं है, क्योंकि अब हम इजरायली नहीं हैं और हम अपने देश के जो संविधान है उसके तहत अपनी भूमि का या अपने विरासत का बंटवारा करते हैं। ये दुनियावी चीजें हैं, इसलिए हमारे लिए ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इजरायलियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पहले फिजिकल रूप से एक राज्य दिखाया, फिजिकल रूप से उन्हें एक प्रतिज्ञा का देश दिया, लेकिन ये सब जैसा कि हम जानते हैं आने वाली वस्तुओं की प्रतिछाया थी, आने वाली प्रतिज्ञाओं की छाया थी, आगे आने वाले उस अनंत जीवन की ये सारी छाया थी। जैसा पौलुस भी कहते हैं कि ये सब कुछ मूल वस्तुओं की छाया है, पर मूल वस्तु जो आने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहाँ पर परमेश्वर का न्याय बेटियों के प्रति देखते हैं। बेटियों को भी यहाँ पर पूरा भाग दिया गया है, उनके चाचाओं के साथ उनको बराबर का भाग जो
सलोफात की बेटियां हैं उन्हें दिया गया है। आगे आगे हम इस बात को अभी इसी गिनती की पुस्तक में आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उनको सारा अधिकार दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की जो दृष्टि है मनुष्यों में नर और नारी करके जो उसकी दृष्टि है वो समान रूप से है, यहां पर हमें यह पता चलता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे हम 12वें वचन से लेकर के जब हम 23वें वचन तक पढ़ते हैं 27वें अध्याय की, तो यहां पर हम देखते हैं कि मूसा के स्थान पर यहोशू जो कि नून का पुत्र और मूसा का सेवक भी था, उसको उत्तराधिकारी करके नियुक्त किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा और हारून दोनों से कहा कि तुमने मेरे विरोध में कार्य किया, जैसे कि हमने पढ़ा भी था। हमने अभी 20वें अध्याय में पढ़ा था कि कैसे मूसा और हारून ने परमेश्वर की दृष्टि में गलत कार्य किया। वो चट्टान के पानी पिलाने के समय में आपने देखा वहां पर 2 बार लाठी उसने मारी। तो परमेश्वर ने हारून और मूसा से भी कह दिया था कि तुम भी इनका नेतृत्व नहीं करने पाओगे, तुम भी इन्हें प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचा पाओगे। तो हम देखते हैं कि हारून तो पहले ही होर के पर्वत पर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो मूसा को भी पता है, यहां परमेश्वर ने कह दिया है। यहां हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबीरीम नामक पर्वत के ऊपर चढ़कर इस देश को देख ले जिससे मैंने इस्राएलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समेत तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़े के समय मेरी आज्ञा तोड़कर मुझ पर बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराए। यह मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि वहां परमेश्वर ने उनसे कह दिया था कि तुम इनका नेतृत्व नहीं कर पाओगे। तो परमेश्वर या मूसा से कह रहे हैं कि भाई तू भी वहां नहीं जा पाएगा, लेकिन तेरे बाद जो ये मंडली है उसका क्या होगा। तो यहां पर परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि यहोवा जो सारे प्राणियों का, आत्माओं का परमेश्वर है, इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडी बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रखकर, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। तो यहां पर हम देखते हैं उसको जो यहोशू है, यहोशू को मूसा का उत्तराधिकारी यहां पर बनाया गया है, ताकि जब मूसा इस धरती पर नहीं रहेगा, जब मूसा इस धरती से चला जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी, तब जो यहोशू है उन सबका नेतृत्व करे। और हम देखते हैं यहोशू की पुस्तक में यहोशू के ही नेतृत्व में इजरायली जो हैं, इजराइल देश को प्राप्त करते हैं, उस पर विजयी होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात है जो शायद आपने ध्यान दी होगी या नहीं दी होगी, लेकिन जो डीपली स्टडी करने वाले हैं वो इस बात को जरूर ध्यान देंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस बात को भी मैं यहां क्लियर कर दूं। जैसा कि यहां पर 4थे वचन में हम पढ़ रहे हैं, यह मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। यहां पर हम 2 जंगलों के विषय में देख रहे हैं। इजरायलियों के सफर में हमने 2 जंगलों के विषय में देखा, एक सीन का जंगल और एक सिने का जंगल। और हमने निर्गमन की पुस्तक में जो ये चट्टान से पानी पिलाने वाली घटना को देखा था, हमने वहां देखा था कि वो सीन के जंगल से निकलकर रपीदीम में गए और वहां पर वो घटना हुई और वहां पर परमेश्वर ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा था। और जैसा भी हमने गिनती की पुस्तक में पढ़ा, जो कदेश देश, सिने के जंगल में कदेश देश है, वहां पर जो सोता था, जो पानी का सोता बना था, परमेश्वर ने जो चट्टान से पानी निकाला है, वहां पर परमेश्वर ने मूसा और हारून को उस गलत कार्य के लिए उस प्रतिज्ञा के देश के नेतृत्व से हटा दिया है। और जैसा मैंने आपको बताया था, ये दोनों घटनाएं अलग अलग और अलग अलग समयों पर हैं, लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि यहां पर लिखा है सीन नामक जंगल के कादेश में, और सीन नामक जंगल हम देखते हैं वो अलग है और सिने नामक जंगल अलग है। और हमने देखा कि वहां जो 20वें अध्याय में सिने के जंगल से कादेश के देश में वो हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हिंदी की बाइबल में सीन नामक जंगल लिखा है, लेकिन सही मायने में जो स्क्रिप्चर है, इंग्लिश की बाइबल को हम जहां देखेंगे तो वहां सीन के जंगल के लिए या सीन के लिए आया है SIN सिन, और सिने के लिए आया है ZIN जिन। तो जब हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। वहां पर वाइल्डनेस ऑफ जिन लिखा है, यानी कि सिने नामक जंगल लिखा है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन असली जो स्क्रिप्चर है, हिब्रू स्क्रिप्चर है, उसमें जो यहां जो ये शब्द है सीन का जंगल, वहां सिने का ही जंगल है। तो यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब मैंने इसे पढ़ा था तो मैं भी थोड़ा, जब मैंने इसे पढ़ा था तो मेरे मन में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आया था कि क्या ये दोनों घटनाएं एक हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे एक घटना मानते हैं। लेकिन जब मैंने इंग्लिश की बाइबल को अध्ययन किया, अच्छे से उसको पढ़ा, तो वहां पर देखा नहीं, सीन और सीन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हिंदी की बाइबल में यहां ट्रांसलेशन और लैंग्वेज की वजह से सीन लिखा है, तो ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं। और यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से
मूसा के स्थान पर यहोशू को परमेश्वर ने उसका उत्तराधिकारी नियुक्त कराया। मूसा के बाद सारा जो इज़राइल है वो यहोशू के ही नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम 27वें अध्याय में यहां पर इस प्रकार से वर्णन देखते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपने इसे जरूर पढ़ लिया होगा। आगे हम 28वें अध्याय में जब जाते हैं, क्योंकि यहां 27वां अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है, 28वें अध्याय पहले वचन से लेकर के हम जब इसको लास्ट पढ़ते हैं, लास्ट तक पढ़ते हैं, जो हमारा 31वां वचन है, वहां तक हम अलग अलग जो पर्व हैं, अलग अलग दिन हैं, अलग अलग जो चीजें हैं, उसके बलिदान के जो तरीके हैं वो बताए गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बलिदान के तरीके हमारे लिए अब कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हम जानते हैं, हमने बहुत इनका जरूरत से ज्यादा इनका अध्ययन किया हुआ है निर्गमन की पुस्तक में और लय व्यवस्था में, तो हम इनके विषय में अब बार बार इनका अध्ययन नहीं करेंगे। आप चाहें तो इन्हें पढ़ भी सकते हैं और ना चाहें तो ना भी पढ़ें, तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग डीपली स्टडी करना चाहते हैं या किसी एक विषय पे, टॉपिक पे कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो जरूर पढ़ लें। बाकी आत्मिकता के लिए 28वां अध्याय और ये 19वां अध्याय, ये पूरा, और ये 30वां अध्याय हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सारे विधि विधान जो भी कायदे कानून हैं, ये सब इजरायलियों के लिए हैं। बलिदान के हों, चाहे वो झोपड़ियों के पर्व के बलिदान हो, नववर्ष का बलिदान हो, कटनी का बलिदान हो, प्रायश्चित के दिन का बलिदान हो, और अलग अलग समयों का बलिदान हो, विश्राम का बलिदान हो, विश्राम के दिन का बलिदान हो, प्रतिमा हमें जो हर महीने का बलिदान हो, तो हमारे लिए ये 28वां अध्याय, 29वां अध्याय और 30वां अध्याय ये ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे पर्सनल रूप से पढ़ लीजिएगा, और अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम बात, सारी बातें अभी हम व्यवस्था विवरण में भी पढ़ेंगे। इसलिए आप चाहें तो पढ़िएगा या नहीं पढ़िएगा। तो अब सीधा हम 31वें अध्याय की तरफ चलेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि 31वें अध्याय को हम फ्रेश तरीके से अगली रिकॉर्डिंग में अध्ययन करें। तो प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।